कल पूरे देश में एक सरकार को 26 तारीख की तरह एक बार और दिखा देंगे कि किसान में कितनी ताकत है, और वो होश कुंभकर्ण वाली नींद से जाग जाएं। अगर कुंभकर्ण वाली नींद से नहीं जागे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, उसको गोली क्यों नहीं मारी? आप ये बताइए, हमारे धरने को तोड़ने का काम। इंडिया सलाम दोस्तों, मैं हूं अजान अंसारी और मैं इस वक्त हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को आज 72वां दिन है और कल 6 फरवरी है। 6 फरवरी के दिन किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। उसकी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कल की क्या तैयारियां हैं। जी, आपका नाम क्या है? लता चौधरी। कहाँ से आप आई हैं? बड़ौद से आई, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। अच्छा, हाँ जी। तो कल चक्का जाम की क्या क्या तैयारियां आपकी हैं? मैं उस भूमि से हैं जहाँ चरण सिंह ने शहादत दी। मैं उस भूमि से हूँ जहाँ शाहमल ने अपने शीश कटाया। मैं उस भूमि से हूँ करम सिंह को कांच पीस कर दिया गया था। मैं उस भूमि से हूँ जो बागपत देश की आज़ादी में बागी हुआ था, उस भूमि से हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ और किसान भी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं किसान के घर जन्मी हूँ। आप कल के बारे में जब पूछना चाहते हैं कि चक्का जाम करेंगे, आप ये देखिए, मेरा अन्नदाता गाजीपुर बॉर्डर और अन्य बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर है। मेरा अन्नदाता शांतिपूर्वक ढंग से और 36 बिरादरी को कह रहा, आइए भोजन करिए, आइए प्रसाद लीजिए। आप ये देखिए कितना शांति प्रिय अन्नदाता है। आपने कभी देखा? एक ब्याह शादी में अगर कोई चला जाता है, वहाँ भी झगड़ा होता है, अर्थ फायरिंग होती है। लेकिन आप ये देखिए, मेरा अन्नदाता कितना सीधा साधा और कितने शांतिपूर्वक ढंग से बना रहा है। लेकिन आप ये देखिए, बॉर्डर के ऊपर कीलें गाड़ दी गई। जिस समय कीलें गाड़ दी गई, क्या मेरा अन्नदाता उस पर किलों पर चलेगा? क्या सूलों पर चलेगा? आप ये देखिए, औरंगजेब के ज़माने में कीलें गाड़ी गई थी, औरंगजेब के ज़माने में। उस समय अन्नदाता को किलो पर सुहाया जाता था, हाथ को पावे के नीचे रख के लगान वसूला जाता था। आज ये तानाशाही शासन है। इस तरह का शासन नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, कल चक्का जाम हम 6 तारीख में करेंगे। 6 तारीख में शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ फिर लेकर आएंगे, जैसे इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। जिस समय राष्ट्रीय ध्वज का इन लोगों ने अपमान किया, देशद्रोही असली यही है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, उसको गोली क्यों नहीं मारी? आप ये बताइए, हमारे धरने को तोड़ने का काम किया इन्होंने, गोली क्यों नहीं मारी? वहाँ मिलिट्री भी लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है, दिल्ली पुलिस भी है। हम निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच कराना चाहते हैं, जांच क्यों नहीं करते हैं? क्या भाजपा के नुमाइंदे, भाजपा के कुछ छोटे भैया यहाँ आकर क्या राकेश टिकैत के ऊपर पत्थर बरसाएंगे? राकेश टिकैत के आंसुओं पर पूरे देश का किसान आज बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा है। लेकिन राकेश टिकैत के आंसू हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। वो काली रात हम लोगों ने यहाँ खड़े होकर देखी है, किस तरह की काली रात थी। धन्य है वो मीडिया जिन्होंने पूरे देश को दिखाने का काम किया है। और जिस समय पूरे देश को दिखाने का काम किया है, तो आप ये बताइए कि पूरा देश जाग उठा। हमारा धरने के मजाक उड़ाने के लिए पूरे देश में दिखाया गया था, और वो मजाक उनका स्वयं का मजाक बन गया। तो कल चक्का जाम में महिलाएं का क्या योगदान रहने वाला है? क्या करेंगी महिलाएं? अपने अपने क्षेत्र में, नगर में, तहसील में, ब्लॉकों पर और पूरे उस पर सड़कों पे और पूरे तहसीलों के अंदर, जिला मुख्यालय पर, सब जगह चक्का जाम करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से करेगी। तो अगर मेरे किसान भाइयों को एक खरोच भी आई, मेरी बहनों को एक खरोच भी आई, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 172 के करीब हमारे किसान भाइयों ने यहाँ शहादत दी है, यहाँ शहीद हुए हैं। 2 महिला भी शहीद हुई हैं, और मेरे भी पैर में देखो किस तरीके से लाठी चार्ज में पूरा पैर टूटा हुआ है। लेकिन हम ये पूरा पैर टूटा हुआ, देखो। ये कैसे टूटा आपका पैर? ये लाठी चार्ज किया था। किसने किया था? पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। शुरू में ही पानी की बौछारें पड़ी थी, हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया और पैर टूट गया था। तो हमारे सीने में अगर गोली भी मारेंगे तो भी हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। हम उस दिन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं, पीछे कदम नहीं हटेगा किसान का। किसान अन्नदाता है, अनुगाता है। हम काले कानून वापस लेकर जाएंगे, तभी घर वापसी जाएंगे। लेकिन जो काले कानून है, आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे सरसों है, जैसे आलू है, गन्ना है, गन्ने पर 0-0 लिख कर आता है। सरसों 160 रुपये का 900 ग्राम तेल बेच रहे हैं आज, 3,500 रुपये क्विंटल खरीद
खरीद कर। हमारा मुंजी पिट गई थी, मुंजी 1000 रुपये कुंटल खरीदी गई और वही मुंजी आज 70-80 रुपये किलो चावल बिक रहा है पैकेट में जाकर, जिसको पोपॉन बोलते हैं आप लोग, हम उसे मक्की की कील बोल रहे हैं। 2 रुपये के। यहाँ पर और कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप कहाँ से आए हैं? बागपत से। अच्छा, तो आप क्या कल का क्या प्रोग्राम है आपका? कल का चक्का जाम करेंगे, पूरे भारत में चक्का जाम करेंगे और जगह जगह चक्का जाम करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे भारी मात्रा में बैरिकेटिंग है, हाँ, तो क्या बैरिकेड पार करने का इरादा है? यहीं पे करेंगे? नहीं, शांति प्रयोग करेंगे हम। अच्छा। और बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल शांतिपूर्वक वहीं पे करेंगे। जी आप मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर यूपी। मतलब स्पेशल चक्का जाम के लिए पहले से ही आप यहाँ पे हैं? नहीं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा। लेकिन स्पेशल तो कल वहीं पर रहेंगे। अच्छा, कल चक्का जाम कल के का लिए चक्का जाम करेंगे, पूरे इंडिया में चक्का जाम करेंगे। एक स्टेट का या एक कहीं सड़क का नहीं होगा। आज जाग चुका है किसान, और किसान हर जगह शांतिपूर्वक चक्का जाम करेगा। ये जो झूठे सच फैला के अगर ये इनका वहाँ पे एक दिक्कत वो नहीं आएगी कि वहाँ पे हमें पहचान होगी कि ये हमारा आदमी है नहीं है। जब हम दिल्ली में जाते हैं तो पता ही नहीं चलता ये बीजेपी के हैं, ये कौन लोग हैं। वो करते हैं गड़बड़ सबसे ज़्यादा। जी आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट हिसार से, हरियाणा से। क्या नाम है आपका? सतपाल जी। तो क्या योगदान कल करना? पूरा चक्का जाम करेंगे इंडिया के अंदर, ऑल इंडिया के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से। हम इन तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक घर नहीं बैठेंगे। अच्छा, शान से। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप मोदी जी और अमित शाह को कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये तीनों कानून जल्दी से जल्दी खत्म करो और MSP की गारंटी लो। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि धरना तो हमारा लगभग 2.5 महीने से शांतिपूर्वक चल ही रहा है। कल पूरे देश में एक सरकार को 26 तारीख की तरह एक बार और दिखा देंगे कि किसान में कितनी ताकत है, और वो होश कुंभकर्ण वाली नींद से जाग जाएं। अगर कुंभकर्ण वाली नींद से नहीं जागे, 6 तारीख को ढोल नगाड़े बजा के भी उनको जगाने का काम करेंगे। किसान जागरूक समाज है और हमेशा लेके जीव जंतु से लेके पशु पक्षियों तक का पेट भरता है। ये अन्नदाता है। अन्नदाता के साथ ये सरकार, ये अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के पुट्ठू ये काम कर रहे हैं, और इजराइल के इशारे पर, यहूदियों के इशारे पर ये भारत में हमारी धर्म समाज को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अमित शाह ये कह रहे हैं कि हम 10 तारीख तक 3 वर्ष के लिए बढ़ा देंगे। भाई अमित शाह तुम होते कौन हो 3 वर्ष के लिए होल्ड करने वाले? कि हिमाचल का चुनाव है 3 वर्ष में, हरियाणा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, या उत्तराखंड का चुनाव है, या बंगाल का चुनाव है। 3 वर्ष में मान्यवर गृह मंत्री जी ये सुन लीजिए, 14 राज्यों का चुनाव है, इसलिए आप इसको हटाना चाहते हैं। आप इस आंदोलन से भयभीत हैं, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। आपको सद्बुद्धि दे, आप सत्ता के नशे से बाहर निकलिए और इन किसानों के बीच में आकर इनकी पीड़ा को सुनिए, यही मैं कहूँगा सरकार से। जी हाँ जी, कहाँ से आए आप? हमारे बागपत से। तो जिस तरीके से अभी 26 जनवरी पे किसानों को बदनाम करने के लिए साजिश की गई थी, क्या लगता है कल भी ऐसा कुछ होने वाला हो सकता है? इससे भी भारी चक्का जाम होगा। अच्छा, उससे भी भारी इससे भी भारी होगा चक्का जाम। कोई नहीं मानेगा, चक्का जाम करेगा, शांतिपूर्वक करेंगे। शांतिपूर्वक? हाँ, शांतिपूर्वक करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने किसानों से बात की है जो कि कल 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम की पूरी तरीके से तैयारी में है, और इनका कहना है कि हम बैरिकेडिंग नहीं तोड़ेंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे।